हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्ड ऑफ स्टोरीज में एक बार फिर से। आज लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई और हॉरर और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जो कि है कमल नाम के एक लड़के की स्टोरी। क्या क्या वो एक्सपीरियंस करता है, इस बारे में ये स्टोरी है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, लिंक यहाँ दे रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लड़का है कमल, वो दिल्ली में रहता था, बट उसने डिसाइड किया कि वो अपने माँ के पास जाके गांव में रहना शुरू करेगा। और गांव के पास ही जो शहर था, मतलब छोटा कस्बा शहर टाइप जो होता है वो था, वहां उसने जॉब ले ली। तो वो रोज सुबह अपने काम पे जाता था और रात होने से पहले शाम तक घर वापस आ जाता था। उसके पास एक बाइक थी, वो उसी बाइक से अपना आना जाना करता था। तो एक दिन की बात है, कमल अपने काम पर गया था और वहां से कमल वापस आ रहा था। तो आते आते उसको यार शाम से रात हो गई थी। तो रात हो गई थी तो वो आ रहा था, तो एक सुनसान सड़क वहां बीच में रास्ते में पड़ती थी, वहां बराबर में बगीचा भी था भाई। तो वो वहां पर पहुंचा, वो जैसे ही वहां पहुंचा उसकी बाइक जो है वो बंद हो गई भाई। अब उसने काफी बार स्टार्ट किया अपनी बाइक को, बट उसकी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तो फिर उसने कोशिश की बाइक पे किक मारने की, काफी बार किकें मारी उसने कि बाइक उसकी स्टार्ट हो जाए स्टार्ट हो जाए, लेकिन भाई बिल्कुल भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी उसकी। और उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे वो। आसपास भी कोई रहने वाला नहीं था जिससे वो मतलब कह दे कि भाई आ जाओ मेरी मदद कर दो या कुछ भी, क्योंकि वो रास्ता सुनसान था, उसके गांव को जाने वाला वो रास्ता था। तो कमल ने डिसाइड किया कि वो अपनी बाइक को पैदल लेके चलेगा और जल्दी से घर पहुंचेगा। तो वो पैदल लेके अपनी बाइक को चल रहा होता है, तभी उसे अचानक से अजीब सी आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, बट थोड़ा बाइक को पकड़ के तेज चलने लगता है। फिर वो फिर से उसे वो आवाज दोबारा से रिपीट होती है। तो अब फाइनली वो क्या करता है, अपनी बाइक को ऐसे ही छोड़ देता है और भाई भाग दौड़ लगाना शुरू करता है। तेज भागता है, बहुत तेज भागता है। भागते भागते क्या होता है, वो ठोकर खा के गिर जाता है। अब जैसे ही वो गिरता है, उसके पास ऐसे करके एक हाथ आता है जो उसे उठाने की कोशिश करता है। उसे इतना अंधेरा हो रहा होता है कि उसे सिर्फ हाथ ही दिखता है बस, और कुछ नहीं दिखता। बट कमल खुद हिम्मत करके अपने आप उठ जाता है और कमल पूछता है कि तुम कौन हो। तो उधर से मुझे आवाज आती है कि मैं एक भटकती हुई आत्मा हूं जो इस बगीचे में रहती हूँ, क्योंकि भागते भागते वो बगीचे तक पहुंच गया था अंदर। तो जैसे ही कमल ये सुनता है, कमल की सांसें उखड़ने लगती हैं और बहुत ज्यादा वो भयभीत रहता, बहुत डर लगता है उसे। तो कमल कहता है बिना कुछ सोचे कुछ भी समझे, कमल बोलता है कि मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। तो वो कहती है कि रुक जाओ अभी थोड़ी देर, फिर तुम चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ये कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या काम है बताओ, तो मुझे क्यों रोक रही हो। वो ये कहती है कि मुझे मैं बहुत दिन से अकेली हूँ और मुझे कोई नौजवान चाहिए, और तुम एक नौजवान हो, तो मैं इसलिए तुम्हें रोक रही हूँ, तुम यहीं रुको, मुझे नौजवान बहुत पसंद है और बहुत दिनों बाद तुम मुझे मिले हो, ठीक है। वो ये बोलती है। उसके बाद फिर कमल कहता है कि कमल और ज्यादा डर जाता है। फिर कमल बोलता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाना है, मेरे मम्मी जो है वो मेरा इंतजार कर रही है। तो वो ये कहती थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना। तो कमल कहता है नहीं, मुझे जाना है, मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज मुझे जाने दो। तो वो ये बोलती है कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। तो कमल कहता है ठीक है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। तो वो हंस के बोलती है हाँ सब मिलेगा, हाथ बढ़ाओ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कमल जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, उसके हाथ में खून से भरा हुआ प्याला मिट्टी का आ जाता है अपने आप ही। अब जब खून को देखता है कमल, खून देख के वो नीचे फेंक देता है कमल। कमल जैसे ही नीचे फेंकता है वो हो जाती है गुस्सा। वो ये कहती है कि मैं तो खून ही पीती हूँ, तो मैं तुम्हें खून ही पिला सकती हूँ। अब तुमने खून फेंक दिया है तो मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। ये सुन के कमल इतना डर जाता है फिर से बहुत ज्यादा। कमल फिर उठता है हिम्मत करके और दौड़ लगाना शुरू करता है। अचंभे की बात ये होती है, भागते भागते भी कमल जहां खड़ा होता है वहीं रह जाता है, वही जगह पे रिपीट वापस आ जाता है वो। तो कमल फिर बहुत डर जाता है। डरने के बाद कमल उससे करता है रिक्वेस्ट फिर से कि प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। इतनी देर में कमल को यह एहसास होता है कि उसके अंदर कोई घुस गया है। जैसे ही कमल को ये लगता है उसके अंदर कोई घुस गया, उसकी बॉडी उठती है, पटकने लगती है एक दूसरी जगह पे।
ऐसा लगता है जैसे कि कमल को कोई उठा उठा के पटक रहा है। 2-4 पटकी खाने के बाद कमल जो है वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही कमल की आंखें खुलती हैं, कमल पाता है कि वो अपने घर के अंदर होता है। तो सारे लोगों ने, गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और सब उसे देख रहे होते हैं कि ये कमल के साथ हुआ क्या है। सब आश्चर्यचकित होते हैं कि हुआ क्या, कमल ऐसे क्यों वहां पे पड़ा हुआ था। कमल उठता है और कमल किसी को कोई बात नहीं बताता। कमल बस ये पूछता है कि मैं माँ यहाँ पे कैसे आया। उसकी मम्मी कहती है कि तुम रात भर घर नहीं आए थे, तो हम लोग तुम्हें ढूंढने के लिए निकले थे, तो तुम वहां बेहोश पड़े हुए थे, तो हम तुम्हें वहां से उठा के घर लेके आए। लेकिन कमल ने अपने मन में जो बात थी वो किसी को नहीं बताई थी। कमल को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि वो क्या करे और कैसे अपनी मम्मी को बताया। उसने नहीं बताया, लेकिन यार कुछ दिन तक ना वो ऑफिस नहीं गया अपने और घर पे ही था। तो जब तक दिन रहता था तब तक तो बहुत वो ठीक रहता था, लेकिन जैसे ही रात होती थी फिर से उसे वो वाली रात याद आ जाती थी और उसके होश उड़ जाते थे। सांसें मतलब उसकी तेज तेज होने लगती थी और शरीर जो था उसका ठंडा पड़ जाता था। बहुत ज्यादा उसे डर लग रहा था। एक दिन उसकी मम्मी ने डिसाइड किया कि बेटा चलो हम जो है लड़की देखने चलेंगे, तो लड़की वालों ने तुम्हें बुलाया है तो लड़की देखने चलते हैं। तो भाई कमल जो है लड़की देखने जाता है। अब वहां तो कमल पहुंच जाता है, लड़की वगैरह देख लेता है, उसका रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद वहां से आते हुए उसको हो जाता है फिर से लेट, फिर से रात हो जाती है, उसे फिर उस रास्ते से आना पड़ता है। वो चुड़ैल फिर से मिल जाती है उसे, जो भूतनी होती है। अब वो उससे ये बोलती है कि आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो कमल कहता है कि मुझे जाने दो, मेरी शादी तय हो चुकी है और मुझे घर जाना है। तो आत्मा कहती है कि शादी तो मेरी भी नहीं हुई, मैं भी अकेली हूं और तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं तुमसे ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। कमल कहता है कि तेरा दिमाग माग खराब है क्या है, तुझे पता नहीं कि तू एक आत्मा है और मैं एक इंसान हूं, तो हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है। तो आत्मा कहती है तो तुम्हें भी मरना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। तो कमल इतना ज्यादा डर जाता है भाई। कमल फिर भागने की कोशिश करता है। इधर क्या होता है, उसकी मम्मी उसका वेट कर रही होती है, कितनी रात हो गई, कमल आया नहीं अभी तक। और वो जो है उधर क्या होता है, वो कमल को उठाती है और पटकना शुरू कर देती है आत्मा दोबारा से। उधर से गांव वाले निकल जाते हैं उसको देखने के लिए। तो जब उसको वो पटक देती है ना, पटक के, तो वो बेहोश सा हो जाता है। तो गांव वाले जब बगीचे में पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो वहां पे पड़ा हुआ है और जैसे तैसे करके वो उसको हिलाते हैं और उठाने की कोशिश करते हैं। तो कमल जब उठता है, कमल पूरा का पूरा घटनाक्रम उन्हें बताता है। गांव वाले सारे के सारे आश्चर्य रह जाते हैं और वो इधर उधर आत्मा को देखने लगते हैं कि कहाँ है, लेकिन उन्हें कहीं भी आत्मा नहीं दिखती। तो एक फन्ने खां उन लोगों के बीच में से उठ के बोलते हैं जोश में आके, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई आत्मा उसे उठाती है और धे पटकी शुरू पटकी देना। भाई उन सबकी फट जाती है एकदम से। वो लोग लालटेन उठाते हैं, क्योंकि यार गांव में तो लालटेन वगैरह ही चलती, एकदम लालटेन उठाते हैं और गांव की तरफ भागते हैं। फिर सबके सब लोग गांव पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस आत्मा को भगाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि उन सब लोगों को विश्वास हो गया था उस बगीचे में भूत रहता है। रातों रात पूरे गांव को पता चल गया था। अब कमल की हो रही थी हालत बहुत खराब। कमल कह रहा था मुझे गांव से अब घर जाना है, मैं दिल्ली जाके रहूंगा, अब यहाँ नहीं रहूंगा। गांव वाले उसको यकीन दिलाने के लिए पूजा करना शुरू करते हैं बगीचे में, पंडित जी को बुला के, और वो वहां से फाइनली उस भूत को जो है भगा देते हैं। लेकिन कमल को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और कमल किसी भी कीमत पे गांव में नहीं रुकना चाहता था। वो अपना सामान उठाता है और दिल्ली वापस चला जाता है। भाई यही थी कमल के डर की कहानी, जो कमल ने एक्सपीरियंस किया उसके साथ। क्योंकि वो रातों रातों में भी वो चीजें भूल नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा वो परेशान हो गया था उस चीज से। तो कमल ने डिसाइड ही कर लिया कि वो वहां से मूव करके दोबारा दिल्ली जाके रहेगा। बट आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से उसका डिसीजन सही था कि गलत था? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार। मैं मिलता हूं आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और अपने भाई की वीडियो देखते रहें। बाय बाय।